वास्तु शब्द हमने एक संस्कृत शब्द से लिया है, वस निवास्य। वस निवास्य का अर्थ है रहने योग्य स्थान। पढ़ाई के लिए भी एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा ना तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप सिर्फ कलर्स को भी ठीक करके बहुत हद तक वास्तु के उपचार कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं विवेक जी, पता है कॉमनली, कि किचन तो बना लेते हैं साउथ ईस्ट में, लेकिन उसके नीचे काले रंग का पत्थर लगा देते हैं। साउथ साउथ वेस्ट आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए। आप वहां पे अपना टॉयलेट सीट बना दीजिए, वहां पे डस्टबिन लगा दीजिए, वहां पे आप सो ना रहे हो, पूजा घर आपका वहां पे ना हो। सबसे महत्वपूर्ण एक घर की एंट्री है, तो आप एंट्री जरूर उसकी सही से वास्तु के हिसाब से फिक्स कीजिए। आप नया साल होता है, आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मेरा ये गोल है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, तो एक छोटी सी टिप मेरे द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में और मैं हूं विवेक शर्मा। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। वास्तु है क्या? क्या हमारे हिंदुस्तान में वास्तु को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? चलिए इस सब के बारे में बात करेंगे हमारे आज के वास्तु विशेषज्ञ मिसेस रूपम गर्ग मैम से, जिनके पास 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और हम इनसे जानेंगे कि वास्तु शास्त्र हमारी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी लाता है, हमारी जिंदगी को कैसे रेवोल्यूशनाइज करता है। पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। मैम, वास्तुशास्त्र बेसिकली है क्या? ये कोई मिथ है या कोई साइंस है? क्या सच में वास्तुशास्त्र से लाइफ रेवोल्यूशनाइज होती है? देखिए, वास्तु है क्या, वास्तु शब्द का जो अर्थ है वो, वास्तु शब्द हमने एक संस्कृत शब्द से लिया है, वस निवास्य। वस निवास्य का अर्थ है रहने योग्य स्थान, यानी कि ऐसा स्थान जहां पे आप बेहतर जीवन जी सके। ऐसे उसका प्रभाषिक अर्थ है कि वास करने योग्य स्थान। तो वास्तु शब्द की उत्पत्ति यहां से हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा कि क्या ये साइंटिफिक है या फिर ये सिर्फ एक लोगों की सोच है, या ये सिर्फ एक उनका सोच नजरिया है। वास्तु जो है ना वो प्योरली साइंटिफिक है। साइंस क्या होता है? साइंस, आप किस चीज को साइंटिफिक या साइंस कहते हैं? जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं सेम क्वांटिटी में तो उसका रिजल्ट सेम आता है। तो हम कहते हैं कि जितनी बार भी मैं ये दो चीजों को एक सेम प्रपोर्शन में मिक्स करता हूं तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो वो साइंटिफिकली प्रूवन हो जाता है कि भाई इन चीजों को मिक्स किया ये बन जाता है। ऐसे ही वास्तु में क्या है कि जब भी आप किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में कोई चीज रखते हैं, मान लीजिए नॉर्थ की दिशा का हम एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्थ में अगर आप बैठते हैं तो आपको ज्यादा अवसर आने लगेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। वहीं पे हर बार अगर आप वहां पे एक टॉयलेट सीट प्लेस कर देंगे तो हर बार क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, हर बार सेम रिजल्ट आएगा। तो इसलिए साइंटिफिक है कि हर बार आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा अगर सेम एक्टिविटी सेम दिशा में आप प्लेस कर देते हो। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है। तो मैम, अगर एक इंसान बहुत ही अपसेट रहता है, उसका मूड स्विंग होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये सारी चीजें भी वास्तु से ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल। महावास्तु में हम क्या करते हैं, हमारे पास 16 जोन्स है, 16 दिशाएं हैं। हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना एक प्रयोजन है कि इस दिशा में ये होना ठीक है, ये होना गलत है। तो हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट है। मैं आपको 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट बताती हूँ। जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ जो है अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? नॉर्थ से आएगी। फिर अगली दिशा हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ की, इम्यूनिटी की दिशा है। अगर कहीं पे हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं ना तो आपको सीधा नॉर्थ ईस्ट दिशा देखनी है। नॉर्थ ईस्ट है वो हमारी क्लैरिटी की है, मोटिवेशन की है। तो नॉर्थ ईस्ट से आप उसको ईशान कोण भी कह देते हैं, वो हमारा पूजा स्थल भी है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपकी जो है मौज मस्ती की, एंजॉयमेंट की दिशा है। ईस्ट जो है आपके कनेक्शंस, आपकी नेटवर्किंग। अगर आपकी नेटवर्किंग कमजोर पड़ रही है
तो यानी कि ईस्ट को आपको देखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी एंजाइटी की, आपकी चर्निंग की दिशा है। अगला साउथ ईस्ट आपका कैश इनफ्लो, जो आपका कैश इन हैंड है वो आप साउथ ईस्ट से देखते हैं। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट, जो आपकी कॉन्फिडेंस की दिशा है। कभी कभी आप सुनते हो ना, कहते हो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से बात करता है पर स्टेज पे जाके बात नहीं कर पाता, बिल्कुल। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो कहाँ से आती है? वो साउथ साउथ ईस्ट से आ जाता है। साउथ है रिलैक्सेशन का। आपको अक्सर देखा ना, लोग कहते हैं कि मैं रात को बिना जब तक नींद की दवाई ना ले लूं मुझे नींद नहीं आती। जी। तो जरूर आप उनके घर में चेक करेंगे तो आपको साउथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल जाएगा। उनके वो साउथ में इम्बैलेंस हटाने से उनकी नींद में देखिए क्या जबरदस्त चेंज आता है। तो ऐसे ही साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल की दिशा है, जो कि बहुत अच्छी दिशा है टॉयलेट बनाने के लिए। फिर साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा है, मास्टर जोन है रिलेशनशिप के लिए। कहीं भी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो आपको साउथ वेस्ट देखना है। वेस्ट साउथ वेस्ट आपकी एजुकेशन की दिशा है, बच्चों की पढ़ाई स्टडी आप वेस्ट साउथ वेस्ट से देखते हैं। फिर आ जाता है वेस्ट आपकी प्राप्तियों का, जो जो सारा काम आपने किया अभी तक वो अल्टीमेटली प्राप्तियों के लिए ही किया, तो वो आप वेस्ट से देखते हैं। फिर आ जाता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन का जोन है ये। अगर यहाँ पे आप बहुत समय बिता लेंगे ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपका बेडरूम है तो आपको 100% उस घर में व्यक्ति जो उस रूम में सो रहा है आपको डिप्रेशन में दिखेगा। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट, जो कि सपोर्ट का है, बैंकिंग का है। आपको बैंक से लोन चाहिए तो इस जोन को करेक्ट कर लीजिए, आपका लोन फट से अप्रूव हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है हस्बैंड वाइफ में जो अट्रैक्शन होती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से आती है। ऐसे 16 की 16 दिशाएं हैं। आपने जैसे अभी मुझसे बोला ना कि मूड्स भी देखे जा सकते हैं, बिल्कुल। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो आपका इंजॉयमेंट का रिक्रिएशन का जोन है, अगर वहां पे इम्बैलेंस होगा ना तो आप हमेशा सैड, मूड आपका हमेशा दुखी सा वैसा रहेगा। तो मूड ठीक करने हैं ना तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखिए। मैम आप में आगे। जैसे कि हाँ कभी जी कभी क्या बोलिए। होता है कि इंसान का मोटिवेशन बहुत लो हो रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो बीइंग मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में कैसे मुझे कुछ अपने आप को डायरेक्शन में करना है, ये कैसे होगा? ये चीजें प्लीज ये गाइड करें। हाँ जी बिल्कुल। हमारी महावास्तु की एक ऐप है, चेक माई वास्तु ऐप। आप वो वाली ऐप खोलेंगे और घर के सेंटर में अप्रोक्सीमेट सेंटर आप देख सकते हैं कि आपके घर का सेंटर ये है, वहां लेके जी। खड़े हो जाइए। फिर आपको, अब आपको मैंने अभी बताया कि मोटिवेशन की जो दिशा है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। वो ऐप खोल के आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम जाइए। जी। तो जहां पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा होगा वहां पे रुक जाइए, वहां पे देखिए क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? वहां पे कहीं टॉयलेट सीट तो नहीं आ रही, कहीं आपका बर्नर किचन का तो नहीं आ रहा, कहीं हम जो महावास्तु में देखते हैं हम पंच तत्वा से भी देखते हैं, कलर्स भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम कैसे देखते हैं? पंच तत्व है, 5 एलिमेंट है, हर दिशा को एक कलर असाइंड है पंच तत्व के हिसाब से। जी। जैसे कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक वाटर का एलिमेंट माना जाता है, वहां पे नीले रंग काले रंग ओके हैं। उसके बाद एयर एलिमेंट के जोन्स आ जाते हैं, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईएससी तक जो है एयर के जोन्स हैं, वहां पे हरा ब्राउन ऐसे कलर आप ले सकते हैं। उसके बाद फायर के जोन है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक फायर के जोन है, वहां पे लाल रंग ऑरेंज पिंक वो सब आप करवा सकते हैं। फिर साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट ये दोनों जोन जो होते हैं वे अर्थ एलिमेंट के, यहाँ पीला गोल्डन ऐसे कलर चलते हैं। फिर आते हैं स्पेस के कलर, वहां पे क्या ले सकते हैं आप, ग्रे कलर या फिर आप व्हाइट कलर वो कलर ले सकते हैं। स्पेस के जोन्स कौन से हो गए? वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट तक जो है वो आपके स्पेस के जोन हो जाएंगे। तो इन सबको आपको इस तरीके से देखना है। अगर वहां पे कोई एंटी कलर आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, मूड्स की बात करी, तो अगर वहां पे लाल रंग आ जाएगा तो आपको लगेगा हर समय मुझे गुस्सा ही आता रहता है, क्योंकि अग्रेशन जो है फायर जो है वहां पे अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो हर समय आप भड़कते ही रहोगे। तो दिमाग में जी। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ब्रेन का, वास्तु पुरुष का दिमाग भी है, तो हमेशा दिमाग में गुस्सा ही चढ़ा रहेगा। तो ऐसे करके आपको कलर्स, वहां पे क्या चीजें हैं, अगर फायर, अगर रंग नहीं है बर्नर आ गया तो भी फायर प्रेजेंट हो गई तो भी ऐसा होगा। अगर वहां पे अर्थ एलिमेंट आ जाएगा, पीला रंग आ जाएगा,
या फिर आपने सीमेंट के बोरे वहां पे ला के रख दिए, तो भी क्या होगा, आपको लगेगा हर समय मेरा दिमाग ब्लॉक रहता है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, मैं आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा, दिमाग सोच ही नहीं पा रहा। तो ऐसे ऐसे करके आपको इफेक्ट आएंगे। मैम, जैसे हम आम आदमी को कलर्स का नहीं पता, पांच तत्वा में कौन कौन से कलर्स हैं उनमें नहीं होगा। तो अगर किसी ने घर डिजाइन करा है, अगर उसको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या कुछ न्यूट्रल कलर भी होते हैं कि हम पेंट कर लें तो हमारी लाइफ थोड़ी स्मूथ चल सकती है? बिल्कुल, हम जो ऑफ वाइट है वो आप कहीं भी बिना सोचे समझे आप पूरे घर में आप न्यूट्रल ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर करवा लीजिए। उसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कलर किस दिशा में है, परंतु आपको हमेशा ये ध्यान जरूर रखना है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, हाथ हैं लिखने के काम आते हैं, पैर हैं चलने के काम आते हैं, आंखें हैं देखने के काम आते हैं। ऐसे 16 दिशाओं के भी हर जोन की एक्टिविटीज फिक्स्ड है, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या रखने हैं, यूटिलिटी वहां पे क्या हो सकती है, वो फिक्स्ड है। तो अगर सही दिशा में सही चीज आएगी, जैसे मान लीजिए अगर आप सोने की जगह पे टॉयलेट बना लो और टॉयलेट की जगह में सोने लगे, तो जैसे मैं आपको कहूँ आप पैर से लिख लो, हाथ से चल लो, जैसा आपको अनकंफर्ट होगा, जैसे आपको क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो, वैसे ही आपने घर में भी वही इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। वही समस्या आपको घर में भी आने लगेगी अगर जगह आप गलत जगहों पे गलत चीजें रख दोगे। तो बिल्कुल ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि फायर के जोन में ही अग्नि प्लेस हो सकती है, पानी के जोन में अग्नि प्लेस कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे और करके असंतुलन ही पैदा होगा। मतलब हम घर बना लेते हैं, मतलब हम पूरी घर की जो हमारी कमाई है हिंदुस्तानियों की, वो सबसे बड़ा एक ही ड्रीम होता है कि मेरा घर बन जाए। और जैसे ही घर बिल्कुल बनता है तो कभी ना कभी क्लेश शुरू हो जाते हैं, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, या वो बच्चों में होंगे या पेरेंट्स में होंगे, और जब या आसपास पड़ोसियों के साथ शुरू हो जाएंगे। तो मैम, क्या बिल्कुल ये भी वास्तु की वजह से है? क्या इसको भी करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे रहें। रिलेशनशिप्स जो है उसके लिए मास्टर जोन है, जैसे मैंने अभी बताया, वो साउथ वेस्ट का जोन है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप देखते हैं वो आप साउथ वेस्ट से देखते हैं। अगर साउथ वेस्ट में आप साउथ वेस्ट में क्या क्या चीज, एक रूम में बेडरूम है मान लीजिए आपका, जी। तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे कलर जो साउथ वेस्ट के लिए अलाउड है वो सॉरी, वहां पे येलो कलर हो सकता है, गोल्डन और ऑफ वाइट, जैसे मैंने आपको बताया ऑफ वाइट क्रीम, ये न्यूट्रल कलर है। ऐसे कलर है बेडरूम में, एक तो कलर आप अपने बिल्कुल न्यूट्रल कराइए। अगर वहां पे टॉयलेट आ गया तो क्या होगा, तो रिलेशनशिप डिस्पोज ऑफ होने लगेंगे, आपको लगेगा सब रिश्ते खराब है मेरे। तो उस टॉयलेट को आप पीले रंग की पट्टी, एक टेप आती है पीले रंग की, 3 से 4 इंच पट्टी लगा के उसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर वहां पे आपके किचन आ रही है, उसका बर्नर आ रहा है, फायर एलिमेंट आ गया, तो क्या होगा, रिलेशनशिप में अग्रेशन आ जाएगा कि आप हर किसी से झगड़ते ही जा रहे हैं, झगड़े बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करिए, बर्नर के नीचे एक पीले रंग का पत्थर लगा के उसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर वहां पे आपने बहुत ज्यादा क्लटर कर रखा है, बहुत ज्यादा सामान भर रखा है, अनऑर्गेनाइज है, तो भी आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में बहुत भूचाल आ गया, तो फिर आपको वो क्लटर क्लियर करना है। तो ऐसे करके आप चीजों को सॉर्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ये बेसिक झगड़े हैं ये खत्म हो जाएंगे। झगड़ों को देखने का एक तरीका और भी है कि अगर मैं अपनी फैमिली फोटो, जिसके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, वो फैमिली फोटो ना अगर मैं डिस्पोजेबल के जोन में लगा लूं, मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट मेरा डिस्पोजेबल का जोन है, वहां पे आप फैमिली फोटो लगा दोगे तो आपके रिश्ते उनसे खराब होने लग जाएंगे। तो वो भी देखने की चीज है कि आपने अपनी फोटोज कहाँ लगा रखी हैं, किसके साथ झगड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर झगड़ा हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कौन सा जोन आपका डिस्टर्ब है, लेकिन मास्टर जोन जो उसका रहेगा वो साउथ वेस्ट ही रहेगा। अगर सपोज करा कि घर के दो लोगों के बीच उनका रिलेशनशिप सही नहीं है, तो क्या अगर उनका फोटो जैसे आपने बताया हम फ्रेम का सही डायरेक्शन में लगा दें, जैसे आप अगर सजेस्ट करेंगे, तो वो रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो वही कि साउथ वेस्ट जोन बैलेंस करिए रिलेशनशिप का, उसको बैलेंस करके फिर उनकी फोटो या तो साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में लगाइए या ईएनई जो कि इंजॉयमेंट का जोन है आपका, वहां पे उनके साथ उनकी फोटो लगाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है।
ठीक है, ये तो बहुत यूजफुल है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई खींचातानी तो जरूर लगी रहती है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। एडिशनली सबसे पेरेंट्स का एक दिक्कत है, मेरे बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा खेल कूद रहा है, वो डायरेक्शन लेस है, कहाँ करूँ समझ नहीं आ रहा, मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये बच्चे। तो मैम क्या रीजन हो सकता है? एक तो जो हमारे साइंस में बोले जाए तो कह रहे हैं शायद बच्चे का मन नहीं है, बच्चे का मूड नहीं है, तो क्या ये भी करेक्ट हो सकता है वास्तु से? बिल्कुल, पढ़ाई के लिए अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाई के लिए भी एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा, वो पढ़ाई का जोन है, अगर वो इम्बैलेंस होगा ना तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अब अगर आप कह रहे हो ना बच्चा खेल कूद में लगा रहता है, तो आप देखो वेस्ट साउथ वेस्ट में कहीं खिलौने तो नहीं पड़े बच्चों के, बच्चा फोन पे लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में मोबाइल तो नहीं कहीं पड़ा, या मोबाइल आप वहां पे चार्जर आपका फिक्स वो जगह तो नहीं है वेस्ट साउथ वेस्ट में कि आप चार्ज वहां करते हो। तो ऐसे आपको एट्रीब्यूट चेक करना पड़ेगा कि वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है। आप एक काम कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, उसका स्टडी टेबल वहां लगा दीजिए, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। अगर स्टडी टेबल भी नहीं लगा सकते तो किताबें ही थोड़ी सी वहां पे निकाल के रख दीजिए, तो देखिए आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। तो इस मैम तरह से छोटे छोटे उपचार करके ही आप चेंजेस ला सकते हैं। मैम ये सच में ऐसा होता है? मुझे ऐसा लग रहा है, बीइंग साइंस स्टूडेंट, मुझे लग रहा है ये मजाक होता है बिल्कुल। ये कैसे होगा कि चार्जर गलत है या मोबाइल गलत है तो हमारा बच्चा पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? तो ये सारे सी अगर लोग अप्लाई करें तो पक्का रिजल्ट आते हैं इससे? बिल्कुल, आप करके देखिए ना, मैंने तो आपको बताया कि कैसे साइंटिफिक है, आप अपने आप से करके देखिए। आप चक्रा चेक माय वास्तु ऐप खोलिए अपने फोन में, और कहीं भी कोई इम्बैलेंस क्रिएट या इम्बैलेंस है, जो समस्या आपको आ रही है, जो एक्चुअल में समस्या आपको आ रही है, वो जोन पकड़िए, उस जोन को बस बैलेंस कीजिए और आप चेंजेस देखिए। ग्रेट मैम, ग्रेट, ये नई चीज हमें पता लग रही है। मैम सबसे बड़ी चीज, एक बेडरूम और दूसरा किचन। अब कहीं जैसे कभी घर बनता है, जैसे हमने नया घर बनाया तो मेरे मदर बीमार रहना शुरू हो गए बहुत ज्यादा, तो क्या इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है? इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हम आप बात कर रहे हैं इस समय कि भाई किचन, नया घर बना रहा हूं तो कहाँ बना लूं कि वो ठीक हो। हम्म। किचन में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो फायर है, फायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी घर की। अग्नि, कोई भी मंगल कार्य तभी संपन्न होता है अगर वहां की फायर बैलेंस हो। आपने अक्सर सुना होगा कि ना कि काम होते होते रुक जाता है, बनते बनते रह जाता है, मंगल कार्य नहीं पूर्ण हो पाता, तो वो सारा साउथ ईस्ट से है। साउथ ईस्ट से जो आपके अंदर एक पैशन आता है, एक एनर्जी है, जो जील है कुछ भी करने की, वो सारी साउथ ईस्ट से ड्रिवन है, फायर से ड्रिवन है, फायर से बेसिकली ड्रिवन है। तो फायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि का प्रतीक घर में क्या होता है? बर्नर होता है, जी। पहली बार। दूसरा, किचन में क्या एलिमेंट होता है? डस्टबिन। डस्टबिन क्या है? जो आपको अपने घर से डिस्पोज ऑफ, घर से बाहर निकालनी होती है, कचरा आपको बाहर निकालना होता है, वो आप उसमें डालते हो। तीसरा उसमें क्या होता है? मिक्सी होती है। मिक्सर क्या करता है? गोल 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 चर्निंग करता रहता है, घूमता रहता है। चौथा एलिमेंट क्या होता है किचन में? उसके कलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि महावास्तु में कलर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप सिर्फ कलर्स को भी ठीक करके बहुत हद तक वास्तु के उपचार कर सकते हो। तो ये चार एलिमेंट है। अगर आपकी किचन फायर जो है वो सही स्थान पे आ रही है, फायर के जोन्स में आ रही है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ में अगर आपका बर्नर आ रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी, आपकी फायर जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आपने बर्नर, तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं विवेक जी पता है कॉमनली, कि किचन तो बना लेते हैं साउथ ईस्ट में, जी। लेकिन उसके नीचे काले रंग का पत्थर लगा देते हैं। अब क्या किया? फायर को तो फायर के स्थान पे ले आए, लेकिन काला पत्थर आने से वहां पे वाटर एलिमेंट आ गया, वहां पे एक इम्बैलेंस आ गया, जिसके कारण उनका पैसा जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। मंगल कार्य संपन्न नहीं हो पाते, पूर्ण नहीं हो पाते। वो अक्सर ये कहते मिलेंगे, हम सब कुछ हो जाता है, बस फाइनल नहीं हो पाती चीजें, वो वाले आते हैं। ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आपकी फायर इम्बैलेंस होगी तो फायर से रिलेटेड वहां पे आग लगना, ये वाले इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो किचन के बर्नर ऐसे करके आपको बैलेंस करना है कि सही दिशा में हो। अगर नॉर्थ में आपका बर्नर आ गया, नॉर्थ के या वाटर के जोन्स में आपका बर्नर आ गया,
तो उसके नीचे आपको एक हरे रंग का पत्थर लगाना है। एक सिंपल सा उपचार है कि उसके नीचे हरे रंग का पत्थर लगा दो। अगर एयर एलिमेंट के जोन्स में आ गया तो भी आपको हरे रंग का पत्थर लगाना है। अगर फायर में आ गया तो सही है ही। अगर आपका अर्थ एलिमेंट के जोन्स में आ गया तो पीले रंग का पत्थर लगा दीजिए। अगर स्पेस के जोन्स में आपकी किचन का बर्नर आ गया तो आप फिर भी आपको पीले रंग का पत्थर लगाना है। बस इतना छोटा सा उपचार है, आपके घर की फायर बैलेंस हो जाएगी। दूसरा है डस्टबिन। डस्टबिन जो जो आपके जोन्स हैं, जैसे कि ईएससी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे जोन्स में अगर डस्टबिन रखो तो बहुत फायदेमंद है। अगर नहीं रख सकते तो जोन के हिसाब से डस्टबिन का कलर चूज कर लो बस। ओके। मतलब जैसे तो ये आपने बोला छोटे। फायर का, ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर जो मैं आपके चक्रा में देख पा रहा हूँ साउथ तक अगर हम अपना बर्नर को रखें बिल्कुल। तो हमारा। ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रांजिशन जोन है। मेजरली जो फायर स्टार्ट होता है वो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक जाता है। तो ये 3 जोन रहते हैं हमारे फायर के लिए। ओके। और ठीक अगर है, ये हमारे, ट्रांजिशन का जोन है। और अगर तो हमारे, यहाँ पे फायर जी पूरी जी, तरह से लगाना अलाउड नहीं होता। आप साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक लगाइए अपना, आप बर्नर लगाना चाहते हैं तो। और जो शायद मैं समझ पा रहा हूँ तो किचन में यहाँ पे हमने बना रखा है, उसके नीचे ब्लैक कलर का मार्बल हम कभी ना यूज करें। अगर आपकी किचन साउथ फायर के जोन्स में है, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ में है, तो बिल्कुल उसके नीचे आप ब्लैक कलर का पत्थर बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वो उसकी एंटी हो जाएगा। और जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई वो सारों में से समस्याएं ओके। आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैम अगर जैसे ये किचन का हो गया, और बेडरूम में अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप नहीं हो रहे तो उनके बीच भी कोई कलर कॉम्बिनेशन या डायरेक्शन का इशू है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हस्बैंड वाइफ साउथ साउथ वेस्ट में उन्होंने रूम बना लिया और वहां पे सोने लग गए, तो उनके झगड़े होना, उनकी बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। जो हस्बैंड वाइफ साउथ साउथ वेस्ट में सोते हैं, सिर्फ मात्र उनका बेडरूम चेंज करने से आप उनकी वर्डिंग सुनोगे कि पता नहीं क्या रीजन था, हम बिना बात के लड़े जा रहे थे। तो आपको देखने को मिलेगा। ये तो बेड की बात होगी कि बेडरूम में बेड आपने गलत लगा दिया। अगर उनकी फोटो भी गलत लगा दी ना आपने तो भी यही समस्या आ जाती है। फिर अक्सर क्या होता है, बेडरूम में लोग बड़े बड़े फुल लेंथ मिरर लगाते हैं। मिरर का वास्तु में बहुत बड़ा रोल है कि मिरर को जो हम है वाटर एलिमेंट मानते हैं। अगर मिरर भी आपका गलत प्लेस्ड हो जाएगा, गलत दिशा में आ जाएगा, तो भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। बेडरूम में फुल लेंथ मिरर होने से कुछ गड़बड़ नहीं है कि बेडरूम में है, लेकिन किस दिशा में है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या वो वाटर फ्रेंडली जोन्स में है या नहीं है? अगर वो वाटर फ्रेंडली जोन्स में है तो ओके है, नहीं तो वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। तीसरा फोटोज होती हैं, वो मैं आपको बता चुकी कि उसको सही से प्लेस करना चाहिए बेडरूम में। बेडरूम में तीसरी चीज ना, आजकल लोग क्या करते हैं बेडरूम्स में या घरों में, बहुत ज्यादा सारी बालकनी अंदर लेके पूरा कंजस्टेड घर बना लेते हैं। घर में रोशनी नहीं आ रही। सब कुछ फॉलो करिए, वास्तु फॉलो करिए, पर ये वास्तु के बेसिक सिद्धांत है कि घर में आपकी पूरी जो सनलाइट है वो आनी चाहिए। उसमें दिन में आपको लाइट चलाने की जरूरत ना पड़े, उसी से पॉजिटिविटी आ जाती है। और जो जगह जगह सीलन आ रही है, सीलन बिल्कुल ना हो घर में, उससे भी बहुत दिक्कत आ जाती है। तीसरा, आपके घर में पूरी रोशनी आ रही हो, सीलन ना हो, क्रैक्स ना हो दीवारों में, और पूजा पाठ घर में नियमित रूप से होता है। चाहे 10 मिनट, में ये नहीं कहती सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहिए, पर 10 मिनट घर में पॉजिटिव वाइब्स, मंत्र की चैंटिंग, ऐसा सब होना जरूरी है। उससे एक पॉजिटिव फील आ जाता है घर में। तो ये सब जहां पे होता है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस होने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आप किसी जगह पे जाते हैं और आपको फील होता है कि जब आप कहीं जाके बैठे, कहीं मीटिंग के लिए गए, किसी फ्रेंड के घर गए, कि आपको एकदम घुटन लगने लगती है। आप फील करते हो कि यहां से मैं फट से चला जाऊं, पता नहीं बहुत जी अजीब सा फील हो रहा है, मुझे जी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे जल्दी से निकलना है इस घर से, इस जी जगह से। जी और कभी आप जाते हो, आपको एकदम घुसते ही एकदम वाव वाला फील आता है ना, जी। वाव, एकदम मजा सा आ गया, आपको लगता है अब यहाँ मैं और बैठूं। आपका जाने का समय भी हो गया, आपकी सारी बात, फिर भी आपको लगता है कि मैं और बैठूं, क्योंकि जी उस जगह की एनर्जीज बहुत अलाइंड है, उसका वास्तु सही है, उस घर का, उस स्पेस का वास्तु जब सही होता है ना, उसकी एनर्जीज आपको आपको बैलेंस्ड, आपको खुद भी वहां जाके शांति लगती है, आपको वहां का इन्वायरमेंट बैलेंस्ड होता है। तो
ओके मैम, तो ऐसे करके चीजें अलाइन होती हैं। जैसे आपने बताया सीलन और क्रैक्स ये भी घर को इम्पैक्ट करते हैं, तो मैम ये सीलन बिल्कुल। कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए मैम प्लीज। देखिए सीलन क्या है ना, जैसे सीलन होती है वो वाटर बेसिकली वहां पे प्रेजेंट हो गया, और सीलन से क्या होता है ना, सीपेज आती है तो एक स्मेल सी भी क्रिएट हो जी जाती है घर में। जी। तो वो सारी चीजें कभी भी पॉजिटिव नहीं है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट आएगी तो कीटाणु भी मरेगी, उसका ऐसा कोई वो नहीं है, बट आप खुद देखिए एनर्जी पॉजिटिव फील होता है, जो जी भगवान की जी। बनाई हुई वो एनर्जी है, अगर वो घर के अंदर तक आएगी तो हमें भी शक्ति देगी। तो इसलिए उसका सनलाइट का घर में आना, सीलन का दूर भागना, मतलब अगर साउथ वेस्ट में सीलन होगी तो आपको रिलेशनशिप में दिखने लगेगा डिफरेंसेस, कि सीलन है जी, इस रूम में साउथ वेस्ट के रूम में सीलन है, साउथ वेस्ट के जोन में सीलन है, तो आपको 100% रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। क्रैक्स, अगर आपके साउथ वेस्ट में क्रैक है ना, तो आपको दिखेगा कि रिलेशनशिप में भी वैसी दरारें आ गई हैं जैसे आपके घर में दरारें हैं। तो इसलिए उन दरारों को फिल कीजिए, सीलन को ठीक करिए। ये तो बेसिक है, सबके लिए है ये बहुत जरूरी। मैम जैसे वेद भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अब आपने बिल्कुल बता दिया कि हमारे घरों में अगर हेल्थ इश्यूज होंगे, हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को अगर हम सही कर लेंगे तो हमारे हेल्थ बिल्कुल इश्यूज ठीक हो जाएंगे। पर माया बिल्कुल। कैसी लाया जाए, लो हर मैंने देखता हूँ आता तो है पैसा पर रुकता नहीं है, चले जाता है, और कहाँ जाता बिल्कुल बेवजह के खर्चे होते हैं। तो मैम इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए माया जो है तीन तरीके से, तो तीन जोन है जो हम कहते हैं कि ये तीन जोन है, पैसों के तीन ही जोन है वास्तु में। सबसे पहला ग्रोथ, मनी, अपॉर्चुनिटीज, जी। जो आता है वो है नॉर्थ से। नॉर्थ की जो दिशा है वो कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो वो धन के देवता हैं, वो वहां पे विराजमान करते हैं नॉर्थ में। तो क्या है, नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको ग्रोथ आती है। तो नॉर्थ को आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर नॉर्थ में लाल रंग आ गया, वहां पे टॉयलेट सीट आ गई, अगर आपका बर्नर आ गया, तो आप देखेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। फिर दूसरा जोन आता है साउथ ईस्ट का, जो कि कैश इन हैंड है। आप बहुत कमाते हो पर कैश नहीं है, कैश क्रंच हमेशा लगा रहता है, हर समय कैश के लिए आप तरसते रहते हो कि कैश, गले में देखा तो कैश ही नहीं है। तो साउथ ईस्ट में अगर इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस कैसा, जैसे अभी मैंने बताया, अगर वहां पे मिरर भी आ गया, वहां पे काला रंग आ गया, वहां पे नीला रंग आ गया, वहां पे टॉयलेट सीट आ गई, तो भी आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तीसरी दिशा है वेस्ट की, प्राप्तियों की, जो इतने सारे मैंने एफर्ट्स किए वो अल्टीमेटली प्राप्तियों के लिए किए, प्रॉफिट्स के लिए किए, तो वो वेस्ट दिशा से आता है। वेस्ट को भी आपको बैलेंस करना है। जब ये तीनों दिशाएं आएंगी तो माया तो आपके पास आ ही जाएगी। अब दूसरी बात आपने कही कि बहुत ज्यादा खर्चे हैं, खर्चों को हम साउथ साउथ वेस्ट से देखते हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अगर सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट को बैलेंस कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, पीले रंग का एक वास, पीले रंग का एक सिंपल सा वास लाकर साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए, देखिए आपके खर्चे कंट्रोल मैं में आ गए। मैं वास बिल्कुल क्या एक होता है? छोटा सा वास, फूलदान जिसको हम कहते हैं, खाली ओके। फूलदान पीले रंग का लाकर आपको साउथ साउथ वेस्ट में रखना है, बैलेंस करने के बाद। बैलेंस का मेरा मतलब है, साउथ साउथ वेस्ट आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए, आप वहां पे अपना टॉयलेट सीट बना दीजिए, वहां पे डस्टबिन लगा दीजिए, ओके। वहां पे आप सो ना रहे हो, पूजा घर आपका वहां पे ना हो, ठीक है, ऐसे करके वहां पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है। फिर आपको क्या करना है, एक पीले रंग का वास वहां पे लगा के, वहां पे लाकर लगा देना है, बस आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके मैम, एक चीज आजकल ना प्लांट्स का बहुत रोल हो चुका है, लोग कहते हैं कि ये वाला प्लांट्स लगाओ, इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो मैम हेल्थ, एक रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ को, मनी को और रिलेशनशिप को, क्या हम कुछ प्लांट्स लगा के ये तीनों चीजें ठीक कर सकते हैं घरों में? देखिए हमारा जो महावास्तु में है, महावास्तु में जो प्लांट्स लगाने की सबसे ज्यादा सही दिशा है वो एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट प्लांट्स का ही है। एयर का मतलब क्या है, वुड, वुड मतलब उस एरिया में आप प्लांट्स लगा सकते हैं। आप वाटर के डायरेक्शंस में भी प्लांट लगा सकते हैं और फायर की डायरेक्शन में भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इन दिशाओं में आप प्लांट्स लगा सकते हैं। पौधा क्या करता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, जी। पौधा जमीन को फाड़,
तो अर्थ एलिमेंट में अगर अर्थ जहां पे अर्थ है साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप प्लांट लगा देंगे ना तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप क्या होंगे, खराब होने लग जाएंगे, क्योंकि पौधा क्या है वो जमीन को फाड़ के निकल रहा है। वैसे ही रिलेशनशिप भी आपके सफर करेंगे अगर आप साउथ वेस्ट में पौधा लगा देंगे। तो माया के लिए, जैसे आपने कहा कि आप मुझे मनी के लिए बताइए, मनी के लिए हम बहुत अच्छी एक रेमेडी होती है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ की दिशा में अगर आप बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट लगाते हो तो वो मनी को, आपको अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। ईस्ट में अगर आप अपने कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हो, कनेक्शंस बनाना चाहते हो, तो वहां पे आप बहुत सारे पौधे लगाइए। अगर आप साउथ ईस्ट में रेड कलर के रोजेस लगाते हैं तो आपका कैश इन हैंड बना रहेगा। साउथ में अगर रेड कलर के आप फ्लावर्स लगाते हैं तो आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप पौधों से फायदा ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो कि हेल्थ का जोन है, ध्यान रखिए वहां कोई भी कांटेदार पौधा ना हो, वहां पे कोई भी ऐसा पौधा ना हो जो कांटेदार हो, तो ऐसे पौधों को अवॉइड कीजिए। तो यही सिंपल सा तरीका है पौधों को देखने का। मैम अगर कोई सिंपल सा कॉमन मैन है, अपने घर में वो क्या छोटी छोटी चीजें करे जिससे उसका, अगर वास्तु उसको नहीं पता कि मेरे घर में वास्तु सही है या नहीं, पर क्लेश भी है, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सके? वो छोटे से सस्ते से कौन से वास्तु रेमेडीज हो सकती हैं जिनको वो यूज करके अपनी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है? देखिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि चेक माई वास्तु एक ऐप है, आप उसको देखिए। और सबसे सिंपल तरीका है कि कलर्स आप बैलेंस कर लिए। ऑफ आपको बिल्कुल नहीं पता तो ऑफ वाइट कलर आप या क्रीम कलर तो आप पूरे घर में करवा ही सकते हो। आधी समस्याएं तो वहां से सॉल्व हो जाएंगी आपकी। दूसरे छोटे छोटे उपचार हैं, जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, नॉर्थ में एक मनी प्लांट, नीले रंग की बॉटल में मनी प्लांट लगा दीजिए। उस पर तो आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, वहां पे सिर्फ एक नीले रंग की बॉटल में मनी प्लांट लगा दीजिए, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। आप कह रहे हो मुझे बहुत आलस आता है, बहुत ज्यादा आलस आता है, मेरे काम करने को मन नहीं करता, तो आपको क्या करना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वहां पे एक डियर, ब्रास का डियर लीजिए, वहां लगा दीजिए। क्या डियर क्या करता है, फुदकता सा रहता है ना, कितना चुस्त होता है, तो वैसी ही चुस्ती आपके अंदर भी आ जाएगी डियर जैसी। अभी मैंने आपको एक छोटी सी रेमेडी बताई कि अगर आपके खर्चे बहुत बड़े हुए हैं तो साउथ साउथ वेस्ट में एक पीले रंग का वास लगा दीजिए। और अगर आपको फिर भी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो मैं हर वीरवार को फ्री योगदान देती हूँ 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आप मुझसे योगदान में कनेक्ट करके अपना मैप अपने साथ लाइए, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप उसका समाधान मुझसे पा सकते हैं। मैम इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द व्यूअर्स जो टॉक्स विद विवेक रनियाल देख रहे हैं। मैम कैसे कर सकते हैं योगदान, आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, पहले ये बताइए, मैं मिस आउट नहीं करूंगा, ये बहुत बिल्कुल बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल आपको नीचे मेरे नंबर्स मिल जाएंगे, उन नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीरवार को मैं हर किसी को फ्री में, बिल्कुल फ्री एडवाइस देती हूँ। वो अपनी समस्याएं बताएंगे, अपना मैप साथ में लाएंगे, मैं ऑनलाइन ही योगदान करती हूँ तो मैं उनको उनके उपचार बताऊंगी कि आपको यहाँ पे इस दिशा में ये करने से ये लाभ होगा। तो इस मैम तरीके से आप मुझसे योगदान में ये कनेक्ट कर योगदान सकते है क्या? हैं। हम फ्री में जब वास्तु की या एस्ट्रो की एडवाइस देते हैं कि बिल्कुल कोई उसकी कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री में जो हम कर्म करने आए हैं, हमारा जो समाज में हमारा जो हमारे पास भगवान ने हमें दिया है वो हम लोगों का उससे भला कर सकें, तो वो हम योगदान करके लोगों को फ्री ग्रेट मैम, एडवाइस देते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ये तो सोने पे सुहागा है कि आप तो एक तो इतना भला कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपसे सलाह ले सकता है। मैम आजकल ना बिल्कुल एक मेरे जैसा यूथ है ना जो चाहता है जल्दी जल्दी मेरी प्रोग्रेस हो जाए, अभी इस पैकेज में हूँ फिर इस पैकेज में पहुंच जाऊं, और कभी कभी होता है इस हड़बड़ी में ना वो अपना पेशेंस खो बैठते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैम इस चीज को कैसे मेंटेन करें, प्लीज इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, दो हैं, वास्तु है और एस्ट्रोलॉजी है। वास्तु वाइज अगर हम कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की कि डिप्रेशन का जोन जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है। पहले जब राजा महाराजाओं का घर बना करते थे, महल बना करते थे, तो वो उसमें कोप भवन बनाते थे कि किसी का रोने का बहुत मन होता था तो वो कोप भवन में जाके रोते थे, उसको रुदाली का कमरा भी कहते थे। वहां पे जाके रोया जाता था। तो वो कौन सी दिशा होती थी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
तो अगर आप बहुत ज्यादा समय वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्पेंड करेंगे ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपका मन करेगा मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं, तो वैसे वाली फील आप में आ जाएगी। तो सबसे पहले, या फिर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस होगा तो भी ऐसी समस्या आ जाती है कि उस घर में रहने वालों को डिप्रेशन फील होने लगता है। तो आपको अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन जो है उसको बैलेंस करना है। आप देखिए, आपको डिप्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा। मैम, जो आप बैलेंस से मतलब है, वहाँ टॉयलेट ना हो, वहाँ किचन का बर्नर ना हो, और वहाँ पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बर्नर हो सकता है, वो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि डिप्रेशन जो है, आप डिप्रेशन किस लिए होता है, चीजें अंदर भर जाती हैं, है ना, वो जी। आप लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको चीजों को लेट गो करने में मदद करते हैं। अपने अंदर का जो एक चीज आप घुट रहे हैं जिस बात को लेके, वो लेट गो करने में मदद करते हैं। तो आप टॉयलेट वहां बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। हो सकता है टॉयलेट वहां पे। बैलेंस से मेरा मतलब है रंगों का ध्यान रखना। ओके। आप कहीं वहां पे सो तो नहीं रहे, आपका बेडरूम तो ओके। नहीं है, कहीं आप सारा दिन वहां बैठ के पढ़ाई तो नहीं कर रहे, आपकी सिटिंग 12 घंटे से ज्यादा वहीं पे तो नहीं है। तो ये सारा मेरा मतलब है बैलेंस से। ओके। ओके। क्या हवन वगैरह करवाने से वास्तु हमारा सही हो जाता है, इसका जो चैंटिंग वगैरह होती है? बिल्कुल, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आपको सारा दिन पूजा पाठ करते ही रहिए, सारा दिन हवन करवाते रहिए, बट हाँ, भगवान का नाम लेने से, परमात्मा है, हमारे अंदर भी वास करता है, परमात्मा हमारे अंदर ही है। लेकिन 10 मिनट आपको अपने आप से भी सेल्फ अलाइन होने के लिए भी आप 10 मिनट ध्यान में बैठिए, पूजा फोकस करिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी होती है। बट सारा दिन ही अगर आप पूजा पाठ, अपना कर्म छोड़ के, अपना काम छोड़ के आप पूजा पाठ करो, वो भी नहीं, बट 10-15 मिनट कभी महीने में, 2 महीने में आपने हवन कराया, बिल्कुल उससे एनर्जीज, जो हमारे घर की एनर्जीज हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। मैम, कभी कभी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं कि पैसा दे रखा है, लाखों में उधारी हो रखी है, पर पैसा वापिस नहीं आ रहा। तो क्या ये भी हम चीजें सही कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारा जो साउथ वेस्ट का जोन है, वो कैश का जोन है, वो मनी का जोन है, अगर वहां पे इम्बैलेंस होगा, तो पैसा जो है आपका स्टक हो जाएगा। आपकी पेमेंट आपने दी थी, 2 दिन में आनी थी, 2 के 4, 4 के 6, ऐसा करके आपको पेमेंट वापस ही नहीं आएगी अगर साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा। साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस बहुत ज्यादा पेमेंट ब्लॉकेज का दिक्कत दे देता है। वहां पे आप मानोगे, फुल लेंथ मिरर होने से, सिर्फ एक मिरर होने से, फुल लेंथ मिरर लगाए, पैसा वापस ही नहीं आएगा। सिर्फ उसको वहां से हटा दो, या उसको एक ग्रीन कलर के चार्ट पेपर से सिर्फ ढक दो, आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो इतना छोटा सा एक प्रॉब्लम भी, इतना छोटा सा एक शीशा भी आपकी लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप समझ सकते हैं। तो वहां पे काला रंग आ गया, नीला रंग आ गया, टॉयलेट सीट आ गई, या फिर कुछ और तरह का इम्बैलेंस आ गया, बहुत सारा क्लटर पड़ा है, ठीक है, तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वहां पे सीलन है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि वहां पे सीलन है, तो भी आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। सिर्फ एक, हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर जोन है, उस जोन पे फोकस कीजिए, उस समस्या को देखिए, तो आप अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। मैम, घर बनाने से पहले किन 3 चीजों का एक इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके घर में कोई वास्तु दोष ना हो? देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है ना। फेसिंग से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एंट्री क्या है। लोग फेसिंग तो नॉर्थ ले लेते हैं, लेकिन एंट्री कोई भी गलत दे देते हैं। महावास्तु में 32 एंट्रीज का प्रोविजन है, कि 32 एंट्री में हमने हर हर दिशा को 16 जोन में से हर जोन को 2 हिस्सों में बांट के 2 एंट्रियां बनाई हुई हैं। तो 32 टोटल एंट्रियां हैं, जिसमें से करीबन 10 एंट्रियां हैं जो पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव एंट्री है। तो आप नॉर्थ दिशा फेसिंग ले लीजिए, पर एंट्री आपने नेगेटिव दे दी, तो आपको समस्या आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण एक घर की एंट्री है, तो आप एंट्री जरूर उसकी सही से वास्तु के हिसाब से फिक्स कीजिए। दूसरी बात, उसके टॉयलेट की पोजीशंस क्या है। टॉयलेट की पोजीशन, 3 जोन है आइडियल जो आपके टॉयलेट के लिए ठीक है। ईएससी का जोन, साउथ साउथ वेस्ट का जोन, वेस्ट नॉर्थ का वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन, ये 3 दिशाओं में आप टॉयलेट लगा सकते हैं, टॉयलेट सीट लगा सकते हैं। तो उनको सही से प्लेस कीजिए।
वो बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण बन जाते हैं अगर गलत दिशा में आ जाए। तीसरा है किचन, जो कि मैंने बताया फायर, पैसा, हर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो फायर आपकी बैलेंस होनी जरूरी है। अगर फायर के जोन्स में किचन आ जाए तो बेस्ट है कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों जोन्स में से कहीं आपके फायर प्लेस हो जाए। तो इन तीन मूल जो बातें हैं इनका ध्यान रखिए घर बनाते हुए, इन तीन चीजों को सही से प्लेस करिए तो आपका 90% आप वास्तु ठीक कर लेंगे। और मैम अगर किसी का घर बन गया है और वास्तु दोष है, तो क्या उनको टॉयलेट्स तुड़वाने पड़ेंगे, अपने एंट्रेंस भी तुड़वाने पड़ेंगे, या किचन भी तुड़वानी पड़ेगी, या इसका कोई रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल इन सबकी रेमेडी हो सकती है। अगर आपका एंट्री, सबसे पहले एंट्री से बात कर लेते हैं। अगर आपकी एंट्री गलत है तो जी। हम 3 से 4 इंच मोटी टेप लगा के, पट्टी लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जी। उसको ब्लॉक कर दिया, फिर हम एक वर्चुअल एंट्री का प्रोविजन होता है, वो जरूर किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही खोलिए। आप उसमें वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव एंट्री आपकी वैसे खोलने की स्पेस है तो आप वहां से अपनी पॉजिटिव एंट्री खोलिए। सबसे पहली बात, टॉयलेट्स आ रहे हैं कुछ जोन्स को छोड़ के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जोन है, वहां की टॉयलेट सीट का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई कहता भी है कि मैं नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट का इलाज कर दूंगा, तो बिल्कुल मत जाइए उनकी बातों पे। आप टॉयलेट सीट आपकी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो उसको वहां से हटाने के अलावा कोई उपचार नहीं है। परंतु उसके अलावा किसी भी जोन में आपकी टॉयलेट सीट है तो आप वही 3 से 4 इंच मोटी पट्टी, कौन से कलर की लगानी है जोन के हिसाब से कलर लीजिए और उसको वहां पे ब्लॉक कर दीजिए, वो टेप लगा दीजिए और उसका इलाज हो जाएगा। चौथी बात है कि अगर, तीसरी बात जो आपने कही कि अगर बर्नर की बात करें, किचन की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर फायर के जोन में आ जाए तो बेस्ट है। अगर वहां नहीं आ रही तो अगर वाटर के जोन में आ रही है या एयर के जोन में आ रही है तो हरा पत्थर लगा दीजिए। अगर अपने जोन में आ रही है तो ओके है। अगर अर्थ या स्पेस के जोन में आ रही है तो पीले रंग का पत्थर उसके नीचे लगा दीजिए। बस इतना सा करने से आपके अगर वास्तु दोष हैं तो उसके उपचार हो जाएंगे। तो सिंपल सी रेमेडी है महावास्तु की, बहुत सिंपल सी, बस इन्हीं को करना है आपको। जैसे मैम आज 1 जनवरी है, नया साल है। वैसे तो सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैम नए साल में ऐसा क्या चीजें करें कि हमारी लाइफ हंसती खेलती मुस्कुराती अच्छी रहे? बिल्कुल, देखिए, आप नया साल होता है, आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मेरा ये गोल है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। जी। तो एक छोटी सी टिप मेरे द्वारा, जो आप अचीव करना चाहते हैं नए साल का, पहले अपना विजन क्लियर कीजिए। जो भी आपका विजन है, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे अपनी जो सेल है इस बार मेरी 8 करोड़ थी, अगले साल मुझे इस साल इसको अचीव करके 16 करोड़ पे पहुंचानी है। तो आपको क्या करना है, अपना विजन बनाना है कि वो 16 करोड़ पे आपकी कंपनी की सेल कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले मुझे नए मैनेजर्स रखने हैं, मुझे मार्केटिंग अपनी बढ़ानी है, मार्केटिंग के लिए कोई नया बंदा रखना है, तो वो पूरा एक फ्लो चार्ट बनाइए। उस फ्लो चार्ट को बनाकर नीले रंग के पेपर पे उसको आपको नॉर्थ ईस्ट में लगा देना है। सबसे पहला काम फ्लो चार्ट बनाना है, अपना विजन क्लियर करना है और उसको आपको नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। दूसरा काम, आपको अपनी एक विश लिखनी है कि 2025 में मेरी कंपनी की सेल 16 करोड़ रही। ऐसा लिखकर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पीले रंग के पेपर पे वेस्ट में लगा देना है। तो क्या होगा, आपका वो जो विजन था, वो आप जो जो आपकी विश थी, जो आपका गोल था, वो आप अचीव भी कर पाएंगे। आपको नॉर्थ ईस्ट से विजन क्लियरली दिखेगा और वेस्ट से वो आपको प्राप्त भी हो पाएगा। तो ये छोटी सी टिप व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल पे, मैम आप ये अपना कैसे अपना लक्ष्य, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मैम ये अपने रूम की डायरेक्शन में लगाना है या घर की डायरेक्शन में? घर के डायरेक्शन में, जितना भी वास्तु किया जाता है वो घर के हिसाब से किया जाता है, रूम के हिसाब से नहीं। ओके तो मैम। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ये दो दिशाएं हैं और आपका गोल आपके सामने होगा। थैंक्स अ टन मैम, थैंक्स अ टन। मुझे लगता है ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो आपने बता दिया है। जरूर करिए और अपनी लाइफ को बदलिए। ओके मैम। मैम लास्ट में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते
अगर आप छोटी छोटी समस्याओं से या कैसे भी करके कोई भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हर समस्या के लिए वास्तु में उपचार है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिख कर दे भेज दिया, मुझे तो ये भोगना ही है। आप इन सब थ्योरीज को छोड़िए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए माँ प्रकृति ने हमें एक बहुत अच्छा शास्त्र दिया है वास्तु का, उसका उपयोग कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए और अपने जीवन को, अगर आपको रिलेशनशिप का इशू है, मनी का इशू है, हेल्थ का इशू है, तो उसको अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर जरूर बनाइए। कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप कोई छोटी मोटी पट्टियां लगाकर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो क्यों नहीं कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने की। थैंक्स अ टन मैम। मुझे भी अब लग रहा है कि हर किसी की जिंदगी बदल सकती है, बस एक कोई सही मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाला होना चाहिए। हम वहाँ पे चलें, उसको समझें, तो हम अपनी लाइफ के हर तरह के चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स अ टन मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।